Hello, dear students. Assalamu alaikum, and welcome back to our summer vacations lecture series. Today, we are going to discuss another very beautiful and important poem written by an eminent supersonic scholar and philosopher and poet as well, John Milton. So, first of all, his brief introduction. John Milton was one of the greatest English poet of English history in 17th century. He was born in 1608 in London, England, and received an excellent education from Cambridge. Milton was not only a poet but also a scholar, political thinker, and writer. मिल्टन एक राइटर भी था, बहुत बड़ा स्कॉलर भी था, फिलोसोफर भी था, पोएट तो था ही. Despite losing his eyesight in later life, he continued his writing and produced some of his finest work in English literature. मिल्टन अपनी जिंदगी में ही स्टूडेंट्स अंधा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उसने लिखना ना छोड़ा और बहुत मास्टर पीस मुतारिफ करवाए. His masterpiece, Paradise Lost, tells the story of a fall of man and remains one of the most celebrated epic poem in English language. इसने जो सबसे फाइनेस्ट पोएम लिखी वो एक एपिक थी. एपिक का मतलब होता है एक लॉन्ग पोएम, रज़्म नज़्म. वो थी पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन के काम की वजह से मिल्टन अमर हो गया. मिल्टन के काम के अंदर हमें मोरालिटी नज़र आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नज़र आती है और स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड और रिलीजियस वैल्यूज़, मज़हबी तालीम नज़र आती है. स्टूडेंट्स, मिल्टन डाइड इन 1674. मिल्टन 1674 में फौत हो गए. ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस बेसिकली मिल्टन के अंधे होने के बाद की ये पोएम है. और ये एक बहुत इमोशनल पोएम है. इस पोएम के एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड के अंदर आपको मिल्टन का अकीदा और खुदा के साथ उसका तमस्सुक नज़र आएगा. ये बेसिकली एक सोनेट है. सोनेट कहते हैं 14 लाइन्स पे मुश्तमिल एक नज़्म की किस्म है, जिसकी एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, ख़ास उसका एक थीम होता है. और इस पोएम के शुरू में पोएट एक ट्रबल या वरी को इंट्रोड्यूस कराता है और एंड पे उसका हल भी बताता है. आइए इसकी लाइन्स को गौर से पढ़ते हैं और पैराफ्रेजिंग करते हैं. When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं अंधा हो गया. लाइट से मुराद है बीनाई, स्पेंट का मतलब खत्म हो गई, यानी कैसे मेरी बीनाई खत्म हो गई या रोशनी चली गई. यार, हाफ माई डेज, मेरी जिंदगी के आधे अयाम भी नहीं गुजरे थे उससे पहले. ईयर का मतलब होता है बिफोर, यानी निस्फ अयाम से ही पहले. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरे और वसी जहान में मैं अंधा हो गया. एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, लेकिन वो एक हुनर जो खुदा ने मुझे दिया है, पोएट्री की बात कर रहे हैं, उसे छुपाना गोया मेरे लिए डेथ टू हाइड यानी मौत है. लॉज्ड विद मी यूजलेस, अब वो हुनर मेरे अंदर बेकार पड़ा है. लॉज्ड का मतलब है पड़ा हुआ. दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, अगरचे मेरी रूह अपने खालिक की खिदमत करने के लिए अब ज़्यादा झुक गई है. सोल का मतलब है रूह, बेंट मतलब झुक गई है, सर्व माना खिदमत, मेकर से मुराद है मालिक. यानी मैं अंधा तो हो चुका हूँ, लेकिन मेरा अंधेपन होने के बावजूद जो रूह का झुकाव है, वो अल्लाह की खिदमत करने के लिए और ज़्यादा हो गया है. एंड प्रेज़ेंट माय ट्रू अकाउंट, और मैं अपने इस काम के ज़रिए अपने खालिक को अपना हिसाब पहुँचाना चाहता हूँ. यानी मैं अब और ज़्यादा अपने खालिक की खिदमत करना चाहता हूँ, अपनी इस पोएट्री के ज़रिए पेश करना चाहता हूँ खालिक की खिदमत में. लेस्ट ये रिटर्निंग चाइल्ड, ऐसा ना हो कि मुझसे नाराज़ हो जाए. चाइल्ड का मतलब होता है मुलामत करना, डाँटना या नाराज़ हो जाना. यानी ऐसा ना हो कि खुदा मैं ऐसा ना करूँ, तो बदले में मुझे डाँट दे या नाराज़ हो जाए. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे मिल्टन अब अपना एक दर्द भी पेश कर रहा है और साथ-साथ में वो ये कह रहा है कि मैं अंधा हो गया हूँ, ये मुझे खुदा ने ही किया है, लेकिन मैं फिर भी खुदा से नाराज़ नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ मैं इस टैलेंट को और ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, क्योंकि टैलेंट तो मेरा ज़ाया हो गया है, मैं अंधा जो हो चुका हूँ. तो ऐ खुदा मुझे ताकत दे, ताकि मैं और ज़्यादा तेरी खिदमत कर सकूँ. So, in these lines, we observe that this poem is not only a reflection of Milton's personal struggle,
even after losing his eyesight, but also, a powerful expression of his faith, passion, and trust in God's plans. So, dear students, अपने इन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पावरफुल, इमोशनल, डीप, विद एंड मीनिंगफुल बनाने के लिए जॉन मिल्टन ने कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है मेटाफर, यानी इस्तिआरा। माई लाइट इज स्पेंट, यानी मेरी नज़र कैसे चली गई, कैसे मैं नाबीना हो गया। तो अपनी नज़र को, विजन को लाइट से तशबीह दे रहा है, मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। इसी मेटाफर को उसने बतौर सिंबलिज्म भी इस्तेमाल किया है। लाइट सिंबलाइजेज विजन, नॉलेज एंड लाइफ्स अपॉर्चुनिटीज। सिंबलिज्म कहते हैं अलामतियत को, यानी शायर अपने किसी कॉन्सेप्ट, किसी ख्याल को का इजहार करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इकबाल ने, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि शाहीन को बतौर सिंबलिज्म इंट्रोड्यूस करवाया। सो यहाँ पे जो है वो लाइट को बतौर सिंबलिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया है, बतौर विजन, नॉलेज एंड लाइफ्स अपॉर्चुनिटीज। द थर्ड वन इज बिब्लिकल एलुजन। बिब्लिकल एलुजन का मतलब होता है बाइबल से हवाला, या उर्दू में इसको तलमी कहते हैं, जब शायर किसी तारीख से कोई हवाला देता है या अपनी मुकद्दस किताब से। सो वन टैलेंट का जो फ्रेज इस्तेमाल किया है जॉन मिल्टन ने अपनी पोइट्री को इंडिकेट करने के लिए, वो बेसिकली बाइबल से लिया गया है। बाइबल में भी ऐसा ही एक वाक़या है कि जब आका ने अपने ग़ुलाम को, स्लेव को एक टैलेंट से नवाजा था, तो स्लेव ने वो टैलेंट को हाइड कर दिया, तो उसके ऊपर आका ने उसको पनिश किया। तो जॉन मिल्टन भी यही कहता है कि डेथ टू हाइड, मेरे लिए इस टैलेंट को छुपाना मौत के बराबर है। तो यहाँ पे उसने बिब्लिकल रेफरेंस यूज़ किया है। द फोर्थ वन इज एन्जैम्पमेंट। एन्जैम्पमेंट कहते हैं कि जब नज़्म का कोई जुमला या ख्याल एक मिसरे पर ख़त्म होने के बजाय बगैर किसी वक्फे या पंचुएशन के अगले मिसरे या लाइन तक जारी रहे, इसे एन्जैम्पमेंट कहते हैं। उर्दू में से मुस्तज़ाद भी गालबन कहते हैं। सो जब वो कहता है कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लॉज विद मी यूजलेस। तो ये पूरी दो लाइंस के ऊपर कॉन्सेप्ट जो है वो शिफ्ट हुआ है, एक लाइन में शिफ्ट नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, और इसके अंदर कोई पंचुएशन इस्तेमाल नहीं किया गया। लास्ट वन इज़ एलिट्रेशन। सनत हरफ तकरार जिसे कहते हैं, या तकरार हरफी, यानी बार बार एक लफ्ज़ का रिपीट होना या कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना, जो है वो एलिट्रेशन कहलाता है। वर्ल्ड टू वाइड, ठीक है, दो डब्ल्यू साउंड को रिपीट किया गया है लाइंस के अंदर। सो यहाँ पे जो लास्ट एंड फिफ्थ डिवाइस यूज़ की गई है, पोएटिक डिवाइस, वो थी एलिट्रेशन की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। एंड हाँ, दिस पोएम बिलोंग्स टू faith, a deep faith in God and patience and perseverance. So आज का एक मैसेज भी आपके नाम कि perseverance and patience can turn difficulties into opportunities. So dear students, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।